फिल्म की शुरुआत में हम दो बाइकर्स को स्टंट करते हुए देखते हैं। दोनों रिश्ते में पिता पुत्र थे। बेटे का नाम जॉनी है। स्टंट करते समय उसकी बाइक असंतुलित हो जाती है और वह फिसल जाता है। शो के बाद जॉनी के पिता गुस्से में उसे सलाह देते हैं, आज ऐसा हुआ लेकिन भविष्य में ऐसा मत होने देना। जब वह घर पहुंचता है तो उसकी नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ती है। जब उन्होंने उसे उठाया तो उस पर साफ लिखा था कि उनके पिता को छाती का कैंसर है। वह बहुत चिंतित हो जाता है और अपने दिल को शांति देने के लिए अपनी बाइक की मरम्मत करने चला जाता है। अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां आता है और कहता है, जॉनी, मैं तुम्हारी बाइकिंग स्किल्स का मुरीद हूं, शायद तुम किसी दिन मेरे लिए काम करोगे। जॉनी ने कहा, ओह, क्या आप कोई शो भी चलाते हैं? जवाब में वह कहते हैं, हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शो। बाद में वह पूछता है, आपके पिता कैंसर से पीड़ित हैं, है ना? जॉनी ने चौंकते हुए उससे पूछा, तुम्हें किसने बताया? वह उसे यह विषय छोड़ने के लिए कहता है और कहता है, मैं तुम्हारे पिता को फिर से स्वस्थ कर सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। जॉनी कहता है, ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें इस काम के लिए कितनी रकम चाहिए। वह बूढ़ा आदमी उसकी आत्मा की मांग करता है, जिस पर जॉनी हंसता है क्योंकि उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बूढ़ा आदमी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पत्र देता है। जैसे ही जॉनी इसे पढ़ना शुरू करता है, उसके हाथ में एक पेन घुस जाती है और खून की एक बूंद कागज पर गिर जाती है। फिर वह आदमी कागज छीन लेता है और कहता है, यह काफी है। दृश्य बदलता है और जॉनी को उसके बिस्तर पर दिखाया जाता है। उसे लगा कि यह एक सपना हो सकता है। वह घबराकर अपने पिता के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। जवाब में उसके पिता कहते हैं कि वह कुछ दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रहा था और इस बीमारी के कारण कमजोर हो रहा था, लेकिन आज डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं आज बिल्कुल ठीक हूं और खुद को स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। वह कहता है। वह शो के लिए निकल रहा था और जॉनी को उसके साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह कहीं व्यस्त था। वह अपने पिता से कहता है कि वह रॉक्सी नाम की लड़की में रुचि रखता है। उसके पिता उसे दूर भेजना चाहते हैं, इसलिए मैं उसे अपने साथ कहीं ले जाना चाहता हूं। वह उससे पूछता है, मैं ये स्टंट कब तक करूंगा? मैं कुछ नया करना चाहता हूं। जॉनी के पिता उसे उस बाइक की चाबी देते हैं जिसे वह बचपन से चलाना चाहता था। वह उसे उसके नए साहसिक कार्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं और चले जाते हैं। जॉनी के दोस्त का नाम रॉक्सी था। फिर उसे उस बाइक पर दिखाया जाता है। यह इलाका बहुत शोरगुल वाला था और यही वो जगह थी जहां उसके पिता स्टंट करने जाते थे। जांच करने पर वह स्वीकार करता है कि उसके पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तभी वह आदमी उसके सामने आता है जिसने उससे कागज पर दस्तखत करने को कहा था। जॉनी अपने पिता की मौत के कारण परेशान था। वह फिसलकर बुरी तरह घायल हो जाता है। यहां उस आदमी को फिर से दिखाया गया है। जॉनी गुस्से में कहता है, तुम मेरा पीछा करना क्यों नहीं छोड़ते? तुमने मेरे पिता को मार डाला। तुम्हें कैसे पता चला कि उसे कैंसर है? वह बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने केवल उसका कैंसर ठीक किया, लेकिन वह हमारे सौदे का हिस्सा कैसे बन सकता है? वह जॉनी के पास आता है और जॉनी की छाती पर अपना हाथ रखता है और कहता है, मैं फिर आऊंगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने प्यार को भूल जाओ। अब से तुम मेरे अधीन काम करोगे। ऐसा होते ही जॉनी गिर जाता है और उसकी आंखें आग की लपटों की तरह लाल हो जाती हैं। बाद में वह रॉक्सी के पास जाता है जहां से उन दोनों को निकलना था, लेकिन वह उसके पास नहीं जाता और आगे बढ़ जाता है। यहां जॉनी सबसे खतरनाक स्टंट करने जा रहा था, जिसमें उसे कई कारों को क्रॉस करना था। ऐसा करते हुए एक दुर्घटना होती है और वह और उसकी बाइक बुरी तरह से गिर जाते हैं। सभी उसे घेर लेते हैं और उसकी बंद आंखें देखकर डर जाते हैं। कुछ देर बाद जब वह अपनी आंखें खोलता है तो पूछता है कि क्या उसकी बाइक ठीक है? लोग कहते हैं, हाँ। लोग हैरान हो जाते हैं कि उसे कोई चोट नहीं लगी। यह खबर इस तथ्य को उजागर करती है कि जॉनी एक बहुत ही मजबूत स्टंटमैन है जो किसी भी चीज का सामना कर सकता है। जॉनी के दोस्त कहते हैं, ऐसा लगता है कि किसी तरह का फरिश्ता आपकी जान बचाता है। जिस पर जॉनी कहता है, हाँ, फरिश्ता या शैतान। फिर हमें बार का एक दृश्य दिखाया जाता है जहां एक आदमी आता है। जैसे ही वह आता है सब कुछ जमने लगता है। लोग उसे ब्लैक हार्ट के नाम से जानते थे। जैसे ही वह अंदर जाता है वह सभी को मारना शुरू कर देता है, लेकिन वहां 3 लोग थे जो इंसान नहीं थे। वे उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आया है। वह कहता है कि वह सैन वेगांजा का कॉन्ट्रैक्ट लाने आया है। यह पास के कब्रिस्तान में छिपा हुआ है और आप लोग उसे खोजने में मेरी मदद करेंगे। वह कहता है कि एक बार उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाने के बाद वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। उनमें से एक आदमी उससे पूछता है,
तुम्हारे पिता के बारे में क्या? फिर हमें वह बूढ़ा आदमी दिखाया गया। ये वही आदमी था जिसने कॉन्ट्रैक्ट पर जॉनी के साइन लिए थे। वह बाहर जाता है और अपने पिता से कहता है, सब कुछ मुझे सौंप दो, यह मेरे शासन का समय है। उनके पिता कहते हैं, हाँ तुम्हारा समय आएगा, लेकिन यह मेरा समय है। ब्लैक हार्ट अपने पिता से कहता है कि आप जानते हैं कि जब तक आप यहां हैं आप मेरा एक बाल भी नहीं छू सकते। उसके पिता कहते हैं कि मेरा सवार तुम्हें ऐसा नहीं करने देगा। ब्लैक हार्ट ताना मारते हुए कहता है, हम? वह घोस्ट राइडर? मैं तुम दोनों को जिंदा दफन कर दूंगा। यह सुनकर वह चला जाता है। यह बूढ़ा आदमी एक राक्षस था और घोस्ट राइडर उसके लिए काम करता था। बाद में हमें जॉनी दिखाया जाता है जो अपनी सबसे लंबी छलांग के लिए तैयार हो रहा था। कुछ रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने के लिए वहां आते हैं। जॉनी मना कर देता है, लेकिन पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, अपने दोस्त से भी नहीं। वास्तव में वह रॉक्सी थी। जॉनी उसके पास आता है और वह साक्षात्कार शुरू करती है। जब जॉनी वहां स्टंट करने जाता है तो वहां कारों की जगह 6 हेलीकॉप्टर होते हैं। आज उन्हें इन हेलीकॉप्टरों के ऊपर से कूदना था। समय आता है और यह देखा जाता है कि जॉनी आसानी से कूद गया। हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। इसके बाद वह रॉक्सी से मिलने जाता है। वह उससे नाराज थी क्योंकि उन्हें कहीं जाना था, लेकिन जॉनी उससे मिलने तक नहीं आया। लेकिन वह किसी तरह उसे राजी कर लेता है और वे आज रात 8 बजे मिलने का फैसला करते हैं। वह तैयार हो रहा था जब उसने देखा कि उसके हाथ लाल हो रहे हैं। जब वह अपने हाथों पर पानी डालता है तो देखता है कि उनमें से धुआं निकल रहा है। उसके बाद वह अपना नाम जॉनी सुनता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। लेकिन उसने देखा कि उसकी बाइक का इंजन चालू था। बाद में उस बूढ़े आदमी को फिर से दिखाया गया है। जॉनी उससे पूछता है, मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह जवाब देता है, मेरे लिए आपसे दूर रहना संभव है। मैं पिछले कई सालों से आपके साथ था। उन्होंने कहा, अब मेरे आदेशों पर अमल करने का समय आ गया है। ब्लैक हार्ट को ढूंढो और उसे मार डालो। जॉनी कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम क्यों नहीं करते? बूढ़े आदमी के अनुसार यह असंभव है। आपने मेरा काम करने के लिए सहमति दे दी है क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आत्मा लौटा दूंगा। जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह स्टार्ट नहीं होती। वह बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी जमीन पर पटक देता है और बाइक के टायर लाल हो जाते हैं और बाइक गति पकड़ लेती है। जैसे ही यह शुरू होता है, इसके आसपास की चीजें फटने लगती हैं। बाइक में आग लग गई। ये इतनी तेज थी कि इसने जॉनी को दूर फेंक दिया। फिर हमें जॉनी का शरीर दिखाया गया जो आग से ढका हुआ था। उसका पूरा शरीर आग बन गया। वह अब घोस्ट राइडर बन गया था। बाद में वह ब्लैक हार्ट के पास जाता है और कहता है कि आप नियम तोड़ने वाले हैं, तुमने इसे तोड़कर गलत किया, वापस नरक में जाओ। लेकिन ब्लैक हार्ट उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपने 3 आदमियों को उस पर हमला करने का आदेश देता है। उन्होंने उसे ट्रक से टक्कर मार दी। वे उसे मरा हुआ समझकर वहां से चले जाते हैं। घोस्ट राइडर अभी भी जीवित था और ट्रक ड्राइवर भी वहीं था। घोस्ट राइडर उसे जलाकर राख में बदल देता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे एक महिला दिखाई देती है। एक लुटेरा उसका पर्स चुरा रहा था। वह महिला को मुक्त कर देता है और डाकू से कहता है कि वह उसकी आंखों में देखकर उन लोगों का दर्द महसूस करे जिन्हें उसने मारा या लूटा है, जिसके बाद उसे उनका दर्द महसूस होने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। वास्तव में घोस्ट राइडर के पास एक ऐसी क्षमता थी जिसके द्वारा वह लोगों को उनके पापों के लिए दंड दे सकता था। हमें पता चलता है कि जिन स्थानों से घोस्ट राइडर की बाइक गुजरती है वहां आग लगा दी जाती है। फिर हमें जॉनी दिखाया जाता है जो अपने असली रूप में वापस आ जाता है। जिस स्थान पर वह बेहोश हुआ था वह एक कब्रिस्तान था, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को एक कमरे में पाया। जब वह कमरे से बाहर आता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वह कब्रिस्तान का रखवाला था। वह उससे कहता है कि जो कल हुआ वह आज भी दोहराया जाएगा। जॉनी उससे पूछता है, तुम कौन हो? वह कहता है, मैं जो भी हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप घोस्ट राइडर हैं। मेरी मदद के बिना तुम लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। वह कहता है, नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हें समझौता पूरा करना होगा। वह उससे कहता है कि वह रात में घोस्ट राइडर और दिन में जॉनी बन जाएगा। जॉनी उससे पूछता है, क्या मुझसे पहले कोई और घोस्ट राइडर था? वह कहता है, हाँ, 1000 साल पहले सैन वेगांजा का एक आदमी घोस्ट राइडर बन गया। वह उसे बताता है कि यह गांव बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन तभी एक आदमी वहां आया और उनके बीच नफरत फैलाने लगा। इसके बाद गांव वालों ने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया।
उनकी आत्माएं अभी भी उस गांव में हैं। जॉनी उससे पूछता है, ये चीजें ब्लैक हार्ट से कैसे जुड़ी हैं? वह बूढ़ा आदमी पूछता है, क्या तुम उसके पीछे हो? जॉनी कहता है, हाँ, उसके साथ और लोग भी हैं। उस बूढ़े व्यक्ति का कहना है कि वे सभी पहले देवदूत थे जिन्हें पृथ्वी पर भेजा गया था। अब वह इस इंतजार में है कि यह दुनिया कब खत्म होगी। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम यहां सुरक्षित हो क्योंकि वे भगवान के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। जॉनी कहता है, ठीक है, आपने यह बताकर अच्छा किया कि मुझे शैतान ने चुना है, लेकिन मैं यहां नहीं रह सकता। जब वह वापस आता है तो देखता है कि पूरा शहर नष्ट हो चुका है, सड़कें टूटी हुई हैं और किसी को पता नहीं कि यह किसने किया। फिर उसकी दोस्त रॉक्सी को किसी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाया गया है। वह फिर से उससे नाराज हो गई और चली गई क्योंकि इस बार भी वह उससे नहीं मिला। इसके बाद जॉनी अपने घर आता है और घोस्ट राइडर्स के बारे में किताबें पढ़ता है। इसमें लिखा था कि वे चाहें तो अपनी आग पर काबू पा सकते हैं। फिर जॉनी भी ऐसा ही करता है। वह अपने हाथ पर लगी आग को निकालता है और फिर उसे नियंत्रित करता है। बाद में रॉक्सी फिर से आती है और उससे माफी मांगती है और कहती है, मैं तुमसे इस तरह बात नहीं करना चाहती थी। वह उसके कमरे में उन दोनों की तस्वीर देखती है। जॉनी कहता है, चलो मैं तुम्हें कार तक ले चलता हूं। वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि रात हो रही थी और उसका घोस्ट राइडर बनने का समय नजदीक आ रहा था। रॉक्सी उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? आप क्या चाहते हैं? जॉनी कहता है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं आएगा। रॉक्सी उसे बोलने के लिए मजबूर करता है। वह सच बताता है, लेकिन वह विश्वास नहीं करती और चली जाती है। पुलिस शहर में हो रही सारी तबाही के लिए घोस्ट राइडर को दोषी ठहरा रही थी। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन जैसे ही रात होती है, वह जेल की छड़ें पिघला देता है और बाहर आ जाता है। वह ब्लैक हार्ट से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब ब्लैक हार्ट को इसकी जानकारी होती है तो वह अपने आदमियों को उसे रोकने का आदेश देता है। दूसरी तरफ पुलिस भी उसका पीछा कर रही थी। फिर एक दृश्य ऐसा बनता है कि ब्लैक हार्ट वाला एक आदमी घोस्ट राइडर को पुकारता है और भागने लगता है। अब घोस्ट राइडर उसके पीछे दौड़ता है और पुलिस भी घोस्ट राइडर के पीछे दौड़ती है। रास्ते में एक इमारत आती है और घोस्ट राइडर उस पर अपनी बाइक चलाता है। इसे देखकर लोग घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। रॉक्सी सब कुछ देख रही थी और उसे विश्वास होने लगा कि वह सच बोल रहा होगा। जैसे ही घोस्ट राइडर शीर्ष पर पहुंचता है, वह ब्लैक हार्ट के आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके पास हवा की शक्तियां थीं। लेकिन अचानक घोस्ट राइडर अपनी चेन निकालता है और उसे आग से ढक देता है और उसे अपने चारों ओर लपेटना शुरू कर देता है। परिणाम स्वरूप वह जलकर मर जाता है। बाद में जॉनी फिर से उस बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसने उसे घोस्ट राइडर के बारे में बताया था। जॉनी उससे पूछता है, इसका अंत कैसे होगा? वह उसे सूचित करता है कि ब्लैक हार्ट के निधन के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वह आदमी उसे कब्र पर ले जाता है। उस पर इसलिए लिखा था। वह बताता है कि वह भी एक घोस्ट राइडर था। अनुबंध के अनुसार उसे सैन वेगांजा के लोगों की आत्माएं लेने के लिए भेजा गया था, लेकिन जब उन्हें यह काम कठिन लगा तो उन्होंने वह ठेका ब्लैक हार्ट को नहीं दिया और भाग गए। ब्लैक हार्ट यह अनुबंध प्राप्त करना चाहता है क्योंकि यह उसे शक्तिशाली बना देगा, लेकिन इस दौरान अपने प्रियजनों के पास मत जाओ क्योंकि वह उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। फिर घोस्ट राइडर रॉक्सी के पास जाता है, लेकिन उसे वहां पहले से ही ब्लैक हार्ट मिल जाता है। ब्लैक हार्ट उसकी गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन इसके विपरीत जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और फिर कहता है, मेरी आंखों में देखो और उन लोगों का दर्द महसूस करो जिन्हें तुमने मारा और जिनके साथ गलत किया। ब्लैक हार्ट कहता है, आपकी शक्तियां मुझ पर काम नहीं करेंगी क्योंकि मैं आत्मा विहीन हूं। यह कहते हुए वह उसे धक्का देता है और कहता है, अब से तुम मेरे पिता के बजाय मेरे लिए काम करोगे। यदि आप रॉक्सी की जान बचाना चाहते हैं तो उस अनुबंध के साथ सैन वेगांजा में उससे मिलें। इसके बाद ब्लैक हार्ट रॉक्सी को अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर जॉनी उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है, मैं किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को बचाना चाहता हूं। उस बूढ़े आदमी के पास वह अनुबंध था। जॉनी उससे यह अनुबंध उसे देने का अनुरोध करता है। बूढ़ा आदमी मना कर देता है और कहता है, इससे पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। जॉनी उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहता है, उन्होंने मेरी आत्मा ले ली पर मुझे नहीं खरीदा। मुझ में अभी भी प्यार के प्रति विश्वास और जुनून बाकी है। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमने यह अनुबंध लालच में नहीं बल्कि प्रेम के लिए किया था, इसलिए भगवान आपकी भी मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप ही हैं जो ब्लैक हार्ट को मार सकते हैं।
वह बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है, लेकिन सैन वेगांजा गांव 500 मील की दूरी पर है, इसलिए हमें अभी निकलना चाहिए। जॉनी चौंक कर पूछता है, हम? आपका क्या मतलब है? तभी बूढ़ा आदमी सीटी बजाता है और एक घोड़ा उधर से आता है। वह घोड़े पर बैठता है और जॉनी से कहता है कि मेरी एक अंतिम यात्रा शेष है। ऐसा कहते हुए वह अपनी टोपी पहनता है और हम उसे भूत सवार में बदलते हुए देखते हैं। वास्तव में वह एक घोस्ट राइडर भी था और वह व्यक्ति था जिसने ब्लैक हार्ट को सैन वेगांजा का अनुबंध नहीं दिया था। इसके बाद वे दोनों अपनी सवारी पर सैन वेगांजा के लिए निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो वह बूढ़ा आदमी बोला, मैं अब आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैं केवल एक बार ही भूत सवार बन सकता था। मैंने ये मौका आज के लिए बचाकर रखा है। ये कहते हुए वह चला जाता है। अब जॉनी अंदर प्रवेश करता है। ब्लैक हार्ट का केवल एक ही आदमी बचा था। वह उसे पानी में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉनी भूत सवार बन जाता है और उसे डुबो देता है। फिर वह ब्लैक हार्ट के पास जाता है और उससे उसे मुक्त करने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे फेंक देता है। जॉनी के हाथ में वह अनुबंध था। वह ब्लैक हार्ट के पास जाता है लेकिन उसे अनुबंध नहीं देता। फिर वह भूत सवार बन जाता है। वे बहुत झगड़ते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सूर्य उदय हो रहा है। इसका फायदा उठाते हुए ब्लैक हार्ट घोस्ट राइडर को सूरज की रोशनी में फेंक देता है और फिर वह जॉनी में तब्दील हो जाता है। वह गांव इसलिए बुतहा लगता था क्योंकि वहां बहुत सारी आत्माएं मौजूद थीं। ब्लैक हार्ट अनुबंध को उठाता है और उसे जोर से पढ़ना शुरू करता है। वह कहता है, यहां जो भी आत्माएं हैं मेरे अंदर आओ। इसे सुनकर सारी आत्माएं उसके अंदर आने लगती हैं। ब्लैक हार्ट की आंखें लाल हो गईं क्योंकि अब उसके पास अनेक शक्तियां थीं। रॉक्सी घोस्ट राइडर के पास जाती है और उसे वहां से चले जाने को कहती है। वह कहती है, अब जाने का समय हो गया है। हमने उसे वह दिया जो वह चाहता था, लेकिन जॉनी ने कहा, नहीं, मैंने यह अनुबंध शुरू किया था और मुझे इसे खत्म करना है। रॉक्सी उससे पूछती है, केवल तुम ही क्यों? जॉनी कहता है, क्योंकि मैं घोस्ट राइडर हूं। बाद में ब्लैक हार्ट जॉनी के पास जाता है और उसे गोली मार देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वह उसे मारता है और उसकी बंदूक गिर जाती है। फिर वह अंधेरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, अभी नहीं, अब तुम्हारी दुनिया की सारी आत्माएं मेरे पास हैं। अचानक रॉक्सी आता है और उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है। इससे उसका ध्यान भंग हो जाता है और जॉनी उसके हाथ से गिर जाता है। रॉक्सी ने फिर गोली चलाई और ब्लैक हार्ट की गर्दन अलग हो गई, लेकिन जाहिर है उसके पास कई शक्तियां थीं जिससे वह अपना सिर वापस उगा सकता था। रॉक्सी की बंदूक की गोलियां खत्म हो गई। जॉनी यह बंदूक लेता है और अंधेरे में अपना हाथ ले जाता है और गोलीबारी शुरू कर देता है, क्योंकि उसका हाथ अब आग का था। ब्लैक हार्ट को इसके साथ टुकड़ों में काटा जाता है। वे सभी आत्माएं उसके शरीर से बाहर निकलने लगती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उसके पास बहुत सारी शक्तियां थीं, इसलिए वह सभी आत्माओं को फिर से इकट्ठा करता है और अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। लेकिन अब वह जानता था कि ब्लैक हार्ट को कैसे मारना है। वह उसके पास जाता है और उससे उन आत्माओं का दर्द महसूस करने के लिए कहता है जिन्हें उसने मारा था। उसे दर्द महसूस होने लगता है। अनेक आत्माओं के कारण वह पीड़ा सहन नहीं कर सका और अंततः यहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में उसके पिता उस बूढ़े व्यक्ति को हमें दिखाया जाता है। वह जॉनी के पास आता है और कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने मेरा काम कर दिया। मैं अब तुम्हें मुक्त करता हूं। आप चाहें तो अपनी नई जिंदगी खुशी से शुरू कर सकते हैं। वह कहते हैं, यह एक सामान्य जीवन है। जॉनी मना कर देता है और कहता है, मैं इन शक्तियों और क्षमताओं का उपयोग तुम्हारे खिलाफ करूंगा। जहां भी कोई मारा जाएगा मैं वहां रहूंगा। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। घोस्ट राइडर कहता है, हम डरते नहीं हैं। वह चिल्लाता है और अपनी छड़ी जमीन पर पटक देता है और गायब हो जाता है। फिल्म यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।